कि हम इनको ये फोस्टर पेरेंट्स हैं बेसिकली। ओके, इश्यूज क्रिएट क्या होते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वीडियो सीक्रेट में एक नई वीडियो और डिफरेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं। एक साहब है बाई प्रोफेशन, ये एडवोकेट है और ये इनका हॉबी है और बर्ड्स के साथ, क्योंकि ये हॉबी अगर हो तो ये काम हो सकता है, अगर हॉबी ना हो तो ये बर्ड की लैंग्वेज को समझना नामुमकिन है। आपका क्या ख्याल है, विदाउट हॉबी ये काम हो सकता है? नहीं जी, विदाउट तो आप एक चिड़िया भी घर में नहीं रख सकते अगर आपको शौक नहीं है तो। और ये देखो, क्योंकि एक प्रॉपर एक जिम्मेदारी होती है। और ये देखें, इन्होंने एक चिड़िया नहीं रखी हुई, इन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स रखे हुए हैं। ये देखें, यहाँ पैरट्स हैं, ये डिफरेंट किस्म का, मुझे नहीं पता इनकी क्या डिफरेंट प्रैक्टिस है, लेकिन इनको ये पता है। और ये सबसे पहले ऑफिस आने के बाद सबसे पहले इनको देखते हैं, फिर अपने कमरे में जाते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं ये। और अभी ये आपको दिखाने के बाद आपको ये सीखेंगे कि ये बर्ड को जो है वो फीड कैसे करवाते हैं मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन। तो ये देखिए अभी प्रिपरेशन शुरू हो गई है मेडिसिन की। मेडिसिन नहीं है ये, एक्चुअली ना एक मखसूस डाइट होती है जो छोटे बर्ड को, जिसे हम ना इस लैंग्वेज में क्रॉप मिल्क बोलते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को देते हैं छोटे होते हुए में, तो उनके स्टमक के लिहाज से ये बेसिकली क्रॉप मिल्क है। एक्चुअली होता ये है कि जो फोस्टर पेरेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली बच्चे को प्रॉपरली फीड नहीं करा, समटाइम होता है कि वो प्रॉपर फीड नहीं करवाते, तो इस वजह से ना इनिशियली 1 या 2 टेक में हम उनको दे देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो बर्ड है वो फिर उसको फीड करवाना शुरू कर देता है। तो चले जी, अब चलते हैं हम शेड में, और दूसरे वाले में, जी दूसरे वाले में चलते हैं जहाँ पर बेबी है। तो वहाँ पर चल के इसको जो है हम अब फीड करवाते हैं। तो आ जाएं जी। ये बेसिकली हमारे फोस्टर बर्ड्स हैं, और जो है, और ये जिनका मैंने आपको बताया था कि हम इनको ये फोस्टर पेरेंट्स हैं बेसिकली। ओके, ये हमारे पास एक नया बेबी हैच हुआ है अभी फ्रेश, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद ये इसकी जो मदर है या पेरेंट्स जो उनसे फोस्टर पेरेंट्स प्रॉपरली इसे फीड नहीं करवा रहे होंगे। इतने छोटे को आप फीड करेंगे? जी, इतना छोटे को फीड करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं फिर वो उसको बाकायदा तरीके से उसको फोस्टर करते हैं। ये तकरीबन अभी 1 से 2 घंटे का बेबी है ये। अच्छा, तो 2 आवर बेबी। हाँ, ये फोस्टर पेरेंट्स हैं, क्योंकि एक्चुअली है तो ये भी डक फैमिली है, लेकिन ये इसका बेबी थोड़ा इश्यूज क्रिएट कर होते हैं इसमें। अच्छा, तो वो इश्यूज क्रिएट होते हैं, लिहाजा इस वजह से हम 1-2 दफ़ा इन्हें फीड करवा देते हैं। उसके बाद फिर जो फोस्टर पेरेंट्स हैं वो कायदा इनकी फोस्टरिंग करते रहते हैं। ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, एक छोटी सी जान है, 2 घंटे की। 2 घंटे की? जी, तकरीबन 2 घंटे इसकी। और ये देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें, ये इसको फीड किया जा रहा है, और ताकि इसकी जो इनिशियल एज जो लाइफ होती है उसको प्रिजर्व किया जा सके, और ताकि वालिदैन जो है इसको आगे लेके चल सके। ये देखिए किस तरह उसके मुंह के अंदर ये पाइप दिया गया, और ये अब फीड हो चुका है। अच्छा, एक सिरिंज कितने? सिर्फ चंद पॉइंट की रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा। और इनिशियली टेक लेने के लिए, उसके बाद फिर ये होगा कि एक सुबह में देंगे फीड, 1 दफ़ा करवा देंगे, तो फिर जो पेरेंट्स होंगे वो उनको फिर प्रॉपर्ली इनको जो है ना अपनी फोस्टरिंग करवाना है। अच्छा, फोस्टर ये जो बैठी हुई है ये इसकी मदर है? जी, ये फोस्टर मदर है जी। फोस्टर मदर, बिल्कुल सही। ये अब हम इसके नीचे ऐसे रख देंगे एहतियात के साथ, क्योंकि समटाइम ये बर्ड एग्रेसिव होता है, तो ये चोंच से काटने की कोशिश करता है। सही। तो ये चांसेस होता है कि बच्चे को हिट ना कर दे, तो लिहाजा वो फिर हम केयर के साथ इसको वापस रख देते हैं, और ताकि उसको फिर ये 1 दफ़ा इंशाल्लाह इसको सुबह फोस्टर करवाएंगे। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर ये इसकी खुद फोस्टरिंग कर देगा। इसके अलावा ये देखें, जैसे इसके अंदर ये इनके बच्चे हैं, ये इन्हीं के, ये बेसिकली इनके अंदर फोस्टरिंग नहीं की थी, तो इन्हीं के अंडों में से बच्चे आ गए हैं। ये नीचे भी 2 बच्चे निकले हुए हैं, इसके नीचे भी कुछ 2 हैं इस तरह से। ये फोस्टर्ड नहीं है, ये इन्हीं के अपने बच्चे हैं जो कि मतलब इस तरह ग्रो हो चुके हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये
मैंने देखा कि ये अगर मैं इसको पंजाबी में कहूँ ये घुग्गी कहते हैं जी, जी, जी। और उर्दू में डव, इंग्लिश में डव फाख्ता कहते हैं, कहते हैं, फाख्ता और डव कहते हैं। तो ये सारी डिफरेंट किस्म की काइंड है या नहीं, ये बेसिकली डब में इसे खुमरा बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये खुमरे हैं सारे, खुमरे हैं सारे। और इनमें जस्ट कलर की वेरिएशन है, आप इन्हें म्यूटेशंस बोल सकते हैं कि कलर वेरिएशंस हैं इनके अंदर। फैमिली एक ही है, ये खुमरा फैमिली है सारी। ये देखिए जैसे ये फीड इस तरह से करवाता है, नेचुरल फीड है, मदर टू किड्स जो है वो इस तरह होती है। और लेकिन ये क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं और देखिए खुद से वो सर्च कर रहे हैं, वो खुद ले रहे हैं उनसे फीड, मुझे खुद ले रहे हैं। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है। फदर देन जो हर मदर है वो इस तरह फीड करती है जिस तरह उस तरह की उसकी स्पीशीज़ होती है। तो जब इनिशियल नहीं होता तो फिर जैसे हमने पहले दिखाया है, तो एक छोटा सा बच्चा 2 घंटे का उसको इस तरह अननेचुरल लाइक का, जिस तरह हम लोग छोटा बेबी जो है जो होता है, छोटा बेबी होता है उसको हम डॉक्टर जो है वो देते हैं। और यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात जो है वो कहना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और हमारा रूटीन का काम है, क्योंकि हम हॉबियर हैं और इस काम को इस अपना शौक के लिए करते हैं। बिल्कुल सही। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी जो नए आएंगे, मे भी हो सकता है कि उन्होंने देखेंगे जनाब इसने फीड करवाई, वो भी करवाने लग जाए। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, हमें पता होता है कि इसके कौन से पार्ट कहाँ कैसे कैसे मैनेज करने होते हैं। तो लिहाजा इसे डोंट जो किसी उस्ताद के बगैर ना करें, क्योंकि ये परिंदे हैं, एक जान है और जान की कोई कीमत नहीं होती है। आप ये कहते हैं कि इसको अनाड़ी बंदा ट्राई ना करे। जी, ट्राई जो है ना है अनाड़ी बंदा इसको ट्राई ना करे, बिल्कुल सही, जब तक आपको इसका प्रॉपर नॉलेज ना हो। ज़बरदस्त है ये बड़ी, ये असल में ये प्रोसेस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और जो नंबर ऑफ आपने यहाँ जो बर्ड्स हैं वो तो देखे हैं, लेकिन ये प्रोसेस के 1-2 घंटे के जो स्पीशीज़ है, एक छोटा बच्चा है इसका फाख्ता का, उसको इस तरह फीड किया जाता है। तो ये सेंसिटिविटी जब तक ना हो, हॉबी जब तक ना हो, ये पैशन ना हो, जी बिल्कुल तो ऐसे उसके बगैर ये हो नहीं सकता। विदाउट पैशन नहीं कर सकते आप कोई भी काम। वरना कुछ लोग ये कहेंगे ये मुझे यहाँ से स्मेल आती है यार, ये बहुत है नहीं। तो अगर आपका पैशन है तो आपको स्मेल नहीं आएगी, आप इसके अंदर आकर सुकून फील करेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं, वैसे भी ये मतलब ऐसा सिस्टम है कि जिस तरह हमें सफाई की जरूरत होती है, इन परिंदों को भी अच्छा जरूरत होती है सफाई की। बिल्कुल सही। और ये थोड़ी सी स्पीशीज थोड़ा ज्यादा गंद डालती है, इस वजह से इसका केज मतलब हफ्ते में अगर 2 दफा भी साफ करना तो फिर तीसरे दिन वैसे ही हुआ होता है। अच्छा, वो नीचे से ये ऐसे निकल आता है ना। हाँ, ये ट्रे बेसिकली इसी तरह लगे हुए हैं ताकि सफाई में आसानी रहती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल केजेस हैं और ये इसकी सफाई करना आसान होता है इनकी। चले ज़बरदस्त। जब भी अच्छा नेक्स्ट टाइम जो है ना, ये समझ लें कि जो बर्ड्स की दुनिया में हमारे चैनल के ऊपर ये पहला व्लॉग है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी हम लाहौर का विज़िट करेंगे तो हम इसकी फिर इसकी कोई नाम देंगे इस एपिसोड को, ताकि उसको फिर एपिसोड वाइज उसको कंटिन्यू रखें। हाँ जी, बताएं वो पिछले वाला जो बेबी हम जिसको फीड किया था, अब उसकी कंडीशन कैसी है। जी, वो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर दिखाएंगे। मैं एक बेबी आपको भी दिखाता भी हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो होकर बकायदा सेल्फ भी है, और वो अब तो माशाल्लाह काफी बड़ा हो चुका है। इस बेबी ये बेबी है, इसका एक फर्जी नाम भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम आए तो हम ये कहेंगे जब हम लाहौर जा रहे हैं तो हम आपको उस बेबी से मिलाते हैं जिसको हमने इनिशियल फीड दी थी। तो एक कंटिन्यूटी रहेगी कि हम देखेंगे कि वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं। चलें जी, हम इसको आज नाम देते हैं सुनहरी का। सुनहरी का, तो जी सुनहरी नाम है इस जो हमने परिंदों का जो लिखा है, तो इसका सुनहरी नाम रखा है। और सुनहरी के नाम से अब हमने समझ लिया कि सुनहरी को के पहले 2 आवर्स के अंदर अंदर हमने इसको फीड किया है। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसी सुनहरी हम करेंगे सुनहरी एपिसोड 1। जी ठीक है जी, बिल्कुल सही है।